you can also sell the slaves. ऐसा ऐसा भी स्क्रिप्चर में लिखा है जी लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर आपको चैलेंज करेगा तो बिल्कुल आ जाइए यार। स्कॉलर क्या, मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिए। ये देखिए सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517 है। इसमें लिखते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह वाज हर्ड टू से वी यूज्ड टू सेल आवर slave women and the mothers of our children when the prophet was still living among us and we did not see anything wrong with that. They were selling ये the लिखा slave. है सर जी वही पढ़ रहा हूँ मैं अपनी और मतलब आप वापस से बताइए कौन से कोड पे? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। ये अगर कोई भी जाके देखेगा उसको मिल जाएगा, ये कुछ आपकी इंटरप्रिटेशन आप भी चेक कर सकते हैं। sunna.com आप खोलेंगे, वहां पर सारी ऑथेंटिक किताबों तो इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में क्यों नहीं बात करते? आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं ताकि वो इस्लाम को एक अच्छा और सच्चा मजहब साबित कर सके। मुसलमानों को ये सब चीजें पता ही नहीं है कि ये सब गंदगियां। इवन आपको ये कहेंगे कि आज के टाइम पे ये चीजें नहीं होती, ये पहले होती थी, अभी एरा में होती थी। आज जो है आईसीस में सेक्स स्लेवरी करी है, लेकिन वो क्या कह देंगे कि आईसीस वाले तो मुसलमान ही नहीं है, जबकि वो ये काम जो है इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ और इस्लाम का हिस्सा बता करके। बल्कि जो बच्चियों और औरतों को जो गुलाम बना गया था बनु कुरैजा की, तारीख तबरीज जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 में लिखा हुआ है कि उन स्लेव्स को मार्केट में बेचा गया ताकि उससे आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदा जाए। अब बताइए कि कौन एक अच्छा मजहब जो है वो किसी इंसान को कैदी बनाएगा, उसके साथ जो है विदाउट मैरिज सेक्स करेगा और उसके बाद ही हैज द ऑप्शन टू सेल आल्सो। तो भाई हम क्यों इस्लाम में रहे? जो सबसे बेहतरीन इंसान है अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो हम क्यों इस्लाम में रहे? और ऐसी कई सारी वजह है जिसकी वजह से हम निकल गए। व्हाट्सएप पे थ्रेड्स भी आते हैं, गालियां भी आती है, हमारे दोस्त हमको जो है गालियां देते हैं। लाइव चैनल पे कई बार आके लोगों ने ये कहा है कि आप मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, आपको कत्ल कर देना चाहिए। और वो खुद से नहीं कह रहे बल्कि हदीसों में लिखा है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। ऐसा लिखा है जी मैं आपको हदीस बता देता हूँ। हाँ ये हदीस है, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल करो। सुनन निसाई की हदीस नंबर 4064, 4065, 4066, 4068, 4069, सुनन इब्ने माजा की 2535, बुलूगल मराम की 1242। और इसके अलावा आप देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 6922 है जिसमें लिखा हुआ है कि सम एथियस्ट वर ब्रॉट टू अली, यानी हजरत अली जो है उनके जो चौथे खलीफा है इस्लाम के, उनके पास कुछ एथियस्ट को लेके आया गया एंड ही बर्न्ड देम अलाइव, जिंदा जला दिया उनको। सही को चीज बताइए, सही बुखारी हदीस नंबर 6922, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तो ये कुछ ये दोनों का दावा है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करे, सब कोट कर रहे हैं और उनका ओपन चैलेंज है इस दुनिया के किसी भी इस्लामिक स्कॉलर। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं होगा तो फिर नाम बदल दीजिएगा, वो हमें गलत साबित कर दे। तो आप वापस इस्लाम में भी तो आ सकते हैं, इस्लाम में आएंगे सब कुछ ठीक करके, कोई आपको जैसे कुछ कह देते हैं बताइए आप हमारे एतराजात हैं, हमारे सवालात हैं और यही सारे सवाल हैं जो हमने जो है आपके साथ चैनल डिबेट पे भी रखे, यहाँ भी हम रख रहे हैं। अगर इन सारे एतराजात को कोई गलत साबित कर देता है और हमारे सवाल की सर्टिफाइड जवाब दे देता है तो हम वापसी कर रहे हैं। आपको कोई थ्रेट्स है इस तरीके की आप बातें कर रहे हैं? मुझे तो मेरा घर जब आपने शो किया था इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ आसपास लोग आंखें खोल के बिना के झपके जो है पूरी चीज को सुन रहे हैं। तो क्या आपने कभी आपको थ्रेट्स आए इस तरीके से? सर उस शो के बाद में जो है मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा है। मेरे अपने बस्ती के, मेरे अपने शहर के लोग जो है मुझे थ्रेट्स दिए, उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाया, उनका सोशल बाइकआउट करने तक की धमकी दी। इस वजह से मुझे अपना घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जो है इधर उधर भटकना पड़ा। मेरा मानना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होनी चाहिए वो देश में सबको होनी चाहिए और देश अपने आप निर्धारित करे। अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं तो अपने आप इनको जवाब दिया जाए, पर अगर ये सच बात कर रहे हैं तो कट्टरपंथियों को इसका जवाब देना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब यार कोई व्यक्ति आप सोचिए 18 साल तबलीगी जमात का हिस्सा, कोई व्यक्ति 33 साल से इस्लामिक धर्म के अंदर है फिर छोड़ रहा है और फिर ये कुछ कोट्स कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स में। तो इस्लामिक स्कॉलर्स को आपके इनको समझाना चाहिए अगर ये भटके हुए हैं, और अगर नहीं है तो फिर कट्टरपंथ के खिलाफ उनको भी आवाज उठानी चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन मुसलमानों से तो कोई मुसलमानों से मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि जो हमारी मुस्लिम कौम है वो पिछड़ी हुई है, एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी उनकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब अल्लाह के भरोसे पे अगर बच्चे पैदा करते जाएंगे तो भाई फिर बाद में तो प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा ये जो इस्लाम को इतना सीरियसली हमारे मुसलमान कौम लेती है उसके वजह से ये पीछे है। अगर इस्लाम को, रिलीजन को, आमतौर पे भी है कि रिलीजन को लोग सीरियस लेने के बजाय अगर एडुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे
खुद की तरक्की पे ध्यान दे, तो उनकी खुद की भी जिंदगी अच्छी होगी, देश भी आगे जाएगा, और एक दिन जो है पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है, क्या सरकार गवर्नमेंट से एक चीज जो रह गई थी कि गवर्नमेंट से हम सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मुस्लिम्स के खिलाफ हैं? मुस्लिम से तो आपकी मोहब्बत है, हिस्ट्री वी लव मुस्लिम, मुस्लिम से मोहब्बत है, हमें प्रॉब्लम जो है ये हमारी कट्टरता फैमिली से। मुस्लिम है, अभी तो हम अगर मुस्लिम के खिलाफ होंगे, हम अपनी हमारी फैमिली के, हमारे बच्चों के खिलाफ हो जाएंगे, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि और मैं जो मुसलमान कौम है उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो नैरो माइंडेडनेस है तुम्हारे अंदर, उसको थोड़ा, वो जो दायरा है उसको वसी करे। क्रिटिसिज्म के लिए एक्सेप्टेबल रहे कि भाई कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको इल्मी तौर पे जवाब दे, ना कि आप उसका सोशल बॉयकॉट और फिजिकली हार्म करने के लिए सोचो।